हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हीट से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। हीट, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोराइजेशन, हीट ऑफ डिस्क को हीट करते हैं, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट, हरियाणा टेट, जो भी ऑल ओवर इंडिया का टेट एग्जाम में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हीट से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊष्मा की एसआई इकाई है। ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो क्या होता है, तो एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो जूल होता है। तो ये नंबर करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सीटेट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान कितना है, तो इसका ऊष्मीय मान हमको निकालना है। तो देखिए ऊष्मीय मान कितना होता है कि 1 kg को, मतलब यूनिट में हम लोग देखते हैं 1 ग्राम का या फिर 1 kg का। तो यहाँ kg में दिया हुआ है तो हम लोग kg में ही मानक मात्रा निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 3.7 kg को जब हम लोग पूर्ण दहन करते हैं तो कितना 1.665 × 10⁸ जूल यहाँ पे ये होता है, खपत होता है। तो अगर हम लोग 1 kg को जलाना रहेगा तो कितना होगा, तो इसको 1.665 × 10⁶ में क्या करेंगे, 3.7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए डिवाइड किया हुआ यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए 3.7 से ये डिवाइड किए, तो 3.7 से जब हम यहाँ पे डिवाइड किए 3.7 से, तो ये देखिए 10⁸ जो है, इसको यहाँ पे ये 3 को पॉइंट यहाँ से गया तो ये 10⁸ कितना हो गया, 6 हो गया। 3 0 इस पे चला गया, -3 0 जो था। अब यहाँ पे क्या हो गया, -3 से यहाँ पे 6 हो गया। तो ये नीचे से जो एक गया था ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे 10⁶ में यहाँ पे 10⁻³ लगाए, 3 इधर लगे तो क्या हो गया, 45,000 किलो कैलोरी प्रति ग्राम हो गया। ये किलो कैलोरी नहीं, किलो जूल प्रति kg होना चाहिए। कैलोरी ये गलत दिया है, किलो जूल होगा, किलो जूल प्रति kg होगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डी करेक्ट आंसर है, 45,000 किलो जूल पर। कैलोरी में दूसरा आंसर आएगा, यहाँ पे कैलोरी वाला ऑप्शन दिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 जूल तुल्य होता है। तो 1 जूल कितना के बराबर होता है, तो 1 जूल कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो 1 जूल कितना के बराबर होगा, तो 1 जूल होगा 1/4.2 कैलोरी, 1/4.2 कैलोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1/4.2 कैलोरी। ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, और वहाँ से निकालेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीचे दी गई परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस परिस्थिति में पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो बिजली से लगी आग। अब बताइए पानी से बुझाने जाइएगा तो आप ही को करंट लगेगा, तो ये नहीं। लकड़ी का जलना, हाँ लकड़ी को पानी से बुझा सकते हैं। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल को अगर पानी से बुझाइएगा तो क्या होगा, पेट्रोल और ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर हो जाएगा, तो और ज़्यादा तेज़ी से आग लगेगा। इसलिए पेट्रोल को भी हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं। तो ए और सी, अब ए और सी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर, ए और सी यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला यहाँ पर क्या, नीचे दिए गए कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बृहत्तम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही बताता है। कोई भी हम लोग ज्वाला जलता है तो उसके जो बाहर वाला एरिया होता है उसका हीट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे द टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर तो किया जा सकता है। इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, बी ऑप्शन में। इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है, इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो नहीं, इसका ताप जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। जो बाहर का होता है भाग, उसका ताप, क्योंकि हम लोग उंगली को ले जा नहीं सकते हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा हीट होता है। तो जो भी ज्वाला बना हुआ रहता है, देखिए जो पूर्ण दहन होता है तो बाहर वाला जो भाग होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये बहुत अधिक होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये सीटेट 2021 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड करने वाले हैं। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये जो टेम्परेचर होता है का जो यूनिट होता है उस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वह कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर जनरल कंपटीशन, हर तरह का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, -40 डिग्री सेल्सियस बोले या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और निकालने का तरीका फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला नीचे यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, C/5 = F - 32/9 होता है। तो F के जगह पर -40 रखेंगे तो C का भी जो मान है वो -40 आ जाएगा। देखिए C का भी मान यहाँ पे क्या रहा है, -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। चलिए अगला नंबर है 398 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए सीटेट 2012 और सीटेट 2022, 10 साल बाद फिर वही क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न है सीटेट का वही पैटर्न है। आप लोग फालतू इधर उधर का सिलेबस पढ़िएगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सीटेट का क्वेश्चन बैंक आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला सीटेट का, मेरा वादा है आपसे। क्या कर रहा है, एलिसा बुखार से पीड़ित है, उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमापी, अरे थर्मामीटर बोलना सीधा, से देखा और पाया कि वह, इतना घुमा कर बोलता है ना क्वेश्चन को, क्या बताएं, एकदम थर्मामीटर लिख दो, से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक, मतलब दाईं मतलब और ज़्यादा है उसका हीट टेम्परेचर 101 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका थर्मामीटर देखने आता है ना, हम लोग बोलते हैं ना यार यहाँ से 2 डिग्री आगे दिखा रहा है, 2 लाइन आगे दिखा रहा है, तो बोल देते हैं इतना 101.2 डिग्री है, क्या है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या 2 भाग आगे की ओर दिखा रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना है वो बताइए। तो आपको लग रहा होगा 2 भाग आगे दिखा रहा है तो 101.2 डिग्री हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, ये देखिए अंडर ये जो कवर करके लिखा है, 2 बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग है। देखिए 2 बड़ी रेखाओं जो है, जैसे एक लाइन हम लोग इस तरह से किए और यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों के बीच में कितना भाग है, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में 5 भाग है। तो दोनों के बीच में 5 भाग है यहाँ पे, इसका मतलब कि 101 और 102 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 101 है, यहाँ पे 102 है, तो दोनों के बीच में कितना है, 5 गैप दिया है। तो 5 गैप की दिया है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस को 5 भाग में बांटा है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, मतलब एक गैप जो है, एक लाइन 0.2 को बताएगा, तो 2 लाइन कितना को बताएगा, 2 लाइन 0.4 को बताएगा। 2 गुना 0.2 करेंगे तो वो कितना को बताएगा, 0.4 का। इसका मतलब उसका जो हीट है, टेम्परेचर है, बुखार है, 101.4 डिग्री सेल्सियस है, 101.4। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये देखिए सॉल्यूशन भी उसी तरह से यहाँ पे दिया, 101.4 होगा, 101.04 नहीं 101.4 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे के एक टुकड़े का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका तापमान डिग्री सेल्सियस स्केल पे क्या होगा। तो देखिए अभी हम फार्मूला बताए थे कि इस तरह का ये फार्मूला होता है, C/5 = F - 32/9, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो C/5 = F - 32/9 है, तो यहाँ पे F के जगह पे क्या किए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हम पुट कर दिए और इसको हम कैलकुलेशन किए। तो कैलकुलेशन करने से C का मान कितना आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने से C का मान यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये छत्तीसगढ़ टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान टेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप है, तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका शरीर का लगभग तापमान कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केल्विन ये समय भी दिया हुआ है। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में देखिए, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट जो हम लोग घर में टेम्परेचर थर्मामीटर रखते हैं तो 98.6 जो बताता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है। और यहाँ पे ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दिया है तो क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर 98.6 फ़ारेनहाइट होता तो 98.6 देता तब होता। तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग याद रख लीजिएगा इसे। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। इसमें से कौन सा तापमान है जो संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 केल्विन। देखिए यहाँ पे जो है -8 केल्विन संभव नहीं है, क्योंकि सबसे परम शून्य ताप जो होता है वो कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है, क्योंकि 0 केल्विन अगर हम लोग करते हैं ओके नहीं 0 केल्विन है -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये ओके मत समझिएगा, इसको समझे ना। हाँ 0 केल्विन है,
ये नहीं कि ओके लगा लीजिएगा, बचपन में हम लोग लगाते थे हाथवा पे लिख के ओके, वो नहीं ओके है। तो परम शून्य ताप कितना होता है 0 केल्विन, तो ये कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अब क्या निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। कमरे के तापने के लिए थर्मामीटर का प्रेशर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला में माइनस में ना होगा, गलत बोलता है तुम। प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। हाँ, ये ठीक बोला सी नंबर, कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो प्रेशर होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, क्योंकि माइनस में भी चाहिए उसमें और प्लस में भी चाहिए उसमें। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और हम लोग का तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 से 42, उससे नहीं होगा ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, देखिए अगला है, वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए। बताइए, गैस का भी आयतन जो है वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। और अभी बोले थे परम शून्य ताप कितना होता है, तो 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाले निम्नलिखित समान आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। पहला क्या है, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ये बताइए कौन बेवकूफ़ है भाई, थर्मामीटर को पानी से धोएंगे। थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ, ये सही बताया कि बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। हाँ, नीचे रखिएगा तो थोड़ी दिखाई देगा, जब तक आँख के सामने नहीं लगेगा नहीं दिखाई देगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो कौन गलत है, तो ये नंबर गलत है, गर्म पानी से धोएगा रे बेवकूफ़। टीचर, कौन टीचर बेवकूफ़ थी, कौन टीचर है, नहीं बताया है ना, महान नेहा बरती है। अच्छा चलिए अगला क्या कह रहा है, मानव शरीर का समान ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर होता है। तो माप क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मानव शरीर का कितना होता है, तभी बताए थे 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन होगा आंसर, ए नंबर सही है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 432 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। हाँ सही है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं 10 नहीं -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको माइनस का भी ज़रूरत होता है। तो ये -10 डिग्री सेल्सियस रहता तो सही होता। बी नंबर ऑप्शन गलत है, ए सही है। तो ए सही परंतु बी गलत। ये कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन में ए सही परंतु बी गलत है। तो ये पूछा गया सीटेट 2016 में। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, न्यूनतम संभव ताप क्या होता है, तभी बताए थे ना न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। ओके ना जी, 0 केल्विन, ओके बोल देते हट। तो माइनस क्या होगा 273 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर ऑप्शन। ये देखिए क्या कर रहा है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है तो केल्विन स्तर पर ताप में परिवर्तन होगा। अब देखिए कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस जितना डिग्री सेल्सियस में होगा वही केल्विन में भी होगा। तो इसलिए 50 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस केल्विन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होगा केल्विन में भी वही होगा। तो 50 केल्विन आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री से। ये टेम्परेचर का डिफरेंस बोल रहा है, परिवर्तन, इसलिए बराबर है, ऐसा नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आया है, बर्फ के 2 ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, क्योंकि 2 गो बर्फ का है छोटा छोटा टुकड़ा, तो दोनों को क्या कहिए कि कस के दबा दीजिए। कस के दबाइएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों चिपक जाएगा। अब क्यों दोनों चिपक जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दबाते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है। अरे तेरी की ये कौन बात कहता है यार, तुम गलत बात नहीं करो, ठीक है। दबाते समय ठंड उत्पन्न होती है, तेरी के। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है और दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ता है। देखिए जब हम लोग
प्रेस कर देते हैं तो दाब बढ़ने से क्या होगा, बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे, तो गलनांक कहे या फ्रीजिंग पॉइंट पे है, तो वहाँ पे गलनांक जब कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ गलने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो कुछ पानी बन जाएगा। जैसे ही हम लोग प्रेस किए दबाएं तो उस समय क्या होगा, बीच में कुछ वाटर का लेयर आ जाता है, मतलब वो बर्फ़ जो है वो पानी में पिघल जाता है। और फिर कुछ दबाने के बाद, मतलब जिस समय दबाएं तो वो पानी हो गया, और फिर क्या होता है, फिर वो वाटर जो है हीट को रिलीज़ करता है, हीट को रिलीज़ करने के बाद फिर वो आइस बन जाता है। तो बर्फ़ बनने के बाद फिर से आइस बन जाता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। हाँ, तो बर्फ़ का बोलो ना, तो दबाते समय ठंड हो जाता है और गर्म हो जाता है, ऐसा बोलता है, तुम गलत बात। ठीक, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए, ठीक है मिला दो पानी में नमक, चीनी मिला दो, तुम का हमको लगता है कुछ मिला दो, तो पानी के क्वथनांक और हिमांक के बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा। बताइए, पानी में आकर नमक को हम मिला देंगे तो क्या असर पड़ेगा उसका क्वथनांक बिंदु पे और हिमांक बिंदु पे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, नमक मिलाने से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए, हम लोग जो आइसक्रीम बनाते हैं, तो आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है कि नहीं, तो नमक इसलिए मिलाया जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, डिक्रीज हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना ज़्यादा अच्छा से पक जाए तो नमक मिलाते हैं, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमको प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो और ज़्यादा हीट का ज़रूरत होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हीट का ज़रूरत होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और ये सीटेट 2022 में पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो इसको आप सही से याद रखिएगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 गो बर्तन है, पात्र मतलब बर्तन होता है, ए और बी में क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ़, अच्छा यहाँ पर एगो बना है और एकरा में रख दिए कोची, तब 50 ग्राम बर्फ़, 50 ग्राम आइस रख दिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 50 ग्राम पानी भी है, ले ये तो पानी पहले ही से है जी, और ये वाटर है। यदि दोनों पात्रों को फ्रीज में रखकर उसमें संतुलन प्राप्त करने दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। दोनों को फ्रीज में रख दिए, एगो पात्र में बर्फ़ भर के रख दिया और एगो में पानी भर के रख दिया, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या होगा, बर्फ़ है जो बर्फ़े रहेगा और पानी भी बर्फ़ बन जाएगा, ले बर्फ़ होते रहेगा। तब बर्फ़ बनेगा तो यहाँ पे क्या रहा है, बी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा खोएगा। अच्छा, ऊष्मा खोने से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है, वाटर को बर्फ़ बनना है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ज़्यादा हीट निकालेगा, ऊष्मा अपने आप में से निकालेगा, तब तो वो बर्फ़ बनेगा। तो ये क्या होगा, जो ए की अपेक्षा जो है बी अधिक ऊष्मा खोएगा, ए की अपेक्षा बी अधिक ऊष्मा, क्योंकि बी में क्या है, वाटर भरा हुआ है, तो बी में ज़्यादा हीट का लॉस होगा। तो हमको लगता है यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ए की अपेक्षा बी अधिक ऊष्मा को खोएगा। चलिए इसमें क्या कर रहा है, ए सैंपल ऑफ वाटर हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 96 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफ्रेंस कुड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। पानी के एक नमूने का क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, निम्नलिखित निष्कर्ष का व्याख्या कीजिए। देखिए, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 96 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम लोग क्या जानते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब और डिक्रीज हो गया है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट में कह रहा है कि देयर आर सम इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल में कुछ इम्प्योरिटी को मिलाया गया, मतलब नमक, चीनी, ये सबको मिलाया गया है। तो बताइए, अभी हम हम लोग क्वेश्चन पढ़े कि नमक ये सबको मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। लिया गया नमूना समुद्री जल का है, फिर तो वहाँ पे इम्प्योरिटी मिला हुआ ही है, समुद्री जल में नमक मिला दिए तो इम्प्योरिटी मिला दिए, तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 1 और 2 तो नहीं होगा भाई। तो जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा, हाँ पहाड़ उबाड़ पर ले जाइए और पहाड़ पर ले जाके खाना बनाइए, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 3 नंबर सही है, तो इसलिए ओनली डी सही होगा। ये 3 नंबर यहीं पे बता रहा है। तो ये कब का पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है सीटेट 2022 का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
शुद्ध बर्फ का गलनांक है। अब देखिए शुद्ध बर्फ है तो उसका गलनांक कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 273 केल्विन। तो देखिए कितना कंफ्यूज किया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, क्योंकि केल्विन में चेंज करने के लिए 273 हम लोग ऐड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ 431 नंबर क्वेश्चन है, सीटेट 2016 का पूछा हुआ है। सल्फर, एल्युमिनियम और लोहा के गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में क्रमशः 113, 666 और 1535 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। देखिए यहाँ पर आपका गलनांक दिया हुआ है। जब गलनांक दिया हुआ है तो आराम से हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्युमिनियम और फेरस 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस हैं। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस का बता रहा है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, सल्फर एल्युमिनियम का कितना है, 666 है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर वो तो ठोस ही रहेगा, और फेरस भी 200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस रहेगा। तो दोनों ठोस रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा। सल्फर तो ठोस नहीं रहेगा भाई। और तो केवल सी में देखिए केवल फेरस बोल रहा है, लेकिन एल्युमिनियम भी रहेगा ठोस, इसलिए डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि एल्युमिनियम और फेरस दोनों 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, ठोस रहेगा। क्योंकि एल्युमिनियम का 666 है तो 200 पर क्या होगा, कुछ नहीं पिघलेगा। इसका 1535 है तो ये भी नहीं पिघलेगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है। जो हम लोग रेट ऑफ इवेपोराइजेशन होता है, इवेपोराइजेशन वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, तो आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी का। अगर एयर में ह्यूमिडिटी रहेगा तो क्या होगा, वाष्पन आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ह्यूमिडिटी आर्द्रता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा, आर्द्रता कम रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही अंतर है। तो क्या होता है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हीट से रिलेटेड है। किसी भी हम मेटल का है, तांबा उमा का बना हुआ है, उसको हीट कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे तांबे के डिस्क में एक छिद्र है, ठीक है। एगो डिस्क हम बना लेते हैं, ऐसे तांबा का ऐसे एगो डिस्क बना लिए और बीच में एगो छेदा कर दिए, ठीक है। और ऐसे ये तांबा का डिस्क बना हुआ है, ठीक है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा। अगर हम डिस्क को गर्म करेंगे तो छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए गर्म करने से क्या होता है, दोनों चीज़ बढ़ता है। अंदर वाला ही छेदा भी बढ़ेगा और ये क्या होगा, छिद्र, मतलब छिद्र होगा जी, छेदा नहीं बोल रहे, छिद्र भी बढ़ेगा। और ये बाहर वाला जो है ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। चलिए हम लोग देहाती भाषा में बोल देते हैं। तो छिद्र भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, दोनों बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। बाहर वाला भी व्यास बढ़ेगा, अंदर वाला भी व्यास बढ़ेगा। अंदर का भी रेडियस बढ़ेगा, बाहर का भी रेडियस बढ़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता है। तो छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ता है। तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। छिद्र का आकार क्या है, बढ़ता है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, एक समान रूप से गर्म की जा रही वृत्ताकार चक्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक समान रूप से गर्म की गई वृत्ताकार चक्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अभी जस्ट हम बताएं कि वृत्ताकार चक्रिका है तो उसका क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास दोनों बढ़ेगा। तो कहाँ है, बाह्य और आंतरिक व्यास दोनों बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन में है कि बाह्य और आंतरिक व्यास दोनों बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने आज हीट, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे क्वेश्चन को किए। तो आपको अगर देख लिए, हम इतना सारा क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कभी इस पेज नंबर पे जाते हैं, कभी उस पेज नंबर पे जाते हैं। सिर्फ एक जगह एक जैसा क्वेश्चन को एक जगह लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है इतना करने में। तो आप लोग को अगर फ़ायदा हो रहा है, सही में फ़ायदा हो रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।